हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री जो क्लास 10th है। क्लास 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले इसका अर्थ समझेंगे। त्रिकोणमिति मतलब होता क्या है, ठीक है। जैसे त्रिकोणमिति लिखा है, इसको अगर अलग अलग करेंगे तो त्रिकोण अलग हो जाएगा और प्लस मिति अलग हो जाएगा, ठीक है। त्रिकोण का मतलब त्रिभुज, यानी 3 कोण है इसमें, त्रिभुज। और मिति का मतलब मापना, यानी त्रिभुज के जो मापन करते हैं, ठीक है। त्रिभुज का मापन करते हैं, चाहे उसके साइड का हो चाहे उसके एंगल का हो, ठीक है। तो इस त्रिकोणमिति में हम यही पढ़ेंगे कि कोई भी त्रिभुज है उसमें हम एंगल और साइड का रेशियो कैसे लेते हैं, उसका कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब कैसे निकालते हैं, उसकी साइड, 2 साइड दे रखी होगी, एक साइड निकालना होगा, समझे। तो पहले ये समझे त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्राई मीन्स होता है 3, होता है 3। और गोनो मतलब भुजा, और मेट्री का मतलब होता है मापना, तीनों भुजाओं को मापना। जैसे 3 भुजा किसमें होती है, 3 भुजा हमारे किसमें होती है, ट्रायंगल में होती है। तो ट्रायंगल के साइड को, और अगर हम क्या करें उसके एंगल को, तो मान लीजिए मेन हम इसमें पढ़ेंगे जो है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, यानी समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। समकोण का मतलब क्या है, जिसमें एक एंगल कितना हो, 90 का हो। तो मान लो ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे, मान लो ये ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, तो हमें ए सी ज्ञात करना होगा, या बी सी और ए सी दे रखा है तो हमें ए बी ज्ञात करना होगा, समझे। तो इस तरीके से हमें इसमें जो है कोई भी साइड एक निकालनी है, फिर उसका रेशियो, फिर आगे हम बता रहे हैं क्या है। अब यहाँ पे देखना, तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब समझ गए कि 3 कोणों का 3 भुजाओं का माप, यानी त्रिभुज में जो भी 3 भुजा और 3 कोण होते हैं उसको मापना इस ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ेंगे, उसका, ठीक है, मान निकालना जो भी है। अब इसमें मेन त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज माने एक एंगल कितना 90 का, यानी यहाँ बी एंगल कितना है 90 का, ठीक है, 90 का। अगर बी 90 का है तो बताओ एंगल सी और ए दोनों को जोड़ोगे तब 90 आएगा। तो कि तीनों का क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पे लिख लेना, जो एंगल ए है और जो एंगल बी है, ठीक है, ये हमेशा छोटे होंगे किससे, 90 से, समझे ये, ठीक। अब इसमें क्या कौन सी चीज होती है भुजाओं, कौन सा नाम देते हैं, ये देखो। जो 90 के सामने वाली होगी, सामने वाली यानी सबसे लंबी भुजा, तो इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। और जो 90 बना रही है, यानी बेस 90 बना रही है, उसको कहेंगे आधार, ठीक है, आधार। और फिर हम जो इसके साइड से ये जो खड़ी वाली लाइन है, जो ए बी है, ये क्या है, जो लंब बना रही है, जिस पर बना रही है वो आधार, जो बना रही है वो क्या है, लंब। जैसे हम कोई भी चीज है, जैसे घर के लिए न्यू बड़ी, उसके ऊपर जो पिलर लगाते हैं वो हमारा 90 बनाता है। इसी प्रकार समझ लो ये पिलर लगा है, ये न्यू पड़ी हुई, ठीक है, और ये जीना लगा हुआ है, समझे। तो जो जीना है वो क्या है, हमारा कर्ण है, और जो हमारी ये पिलर है, ये दीवार है, वो हमारा 90 बना रही है, इसको कहेंगे लंब। एक चीज देखना, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ठीक है, ये फिक्स है, लेकिन आधार और लंब फिक्स नहीं है। मान लो हम क्या कर दे, हमें जीना इधर से बनाना, तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो इस तरीके से बन जाएगा, नहीं बनेगा, ये वाले पलट दिया तो ये हो गया। अब बताओ, ये तो बी ही रहा, ये ए रहा, और ये बी रहा, ये सी रहा। अब बताओ, ये ए हो गया, ये वाला इधर आ गया ना, सी। अब देखो, अब ए बी तो हमारा आधार का काम करे नहीं कर रही, ये वाला आधार का काम करे, तो अब ये भी आधार हो गई, लेकिन कर्ण तो कर्ण रहा,
यानी कर्ण नहीं चेंज होगा, ये लंब है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल के रिस्पेक्टिव में, यानी अगर एंगल सी से देखेंगे, हम एंगल सी से अगर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हमारा आधार कहलाएगा और हमारा जो AB है वो लंब कहलाएगा। और AC तो हमारा फिक्स है क्योंकि वो कर्ण जो सबसे लंबी भुजा होगी वो कर्ण है। ठीक, अब अगर हम एंगल ए की तुलना में देख रहे हैं, इससे देख रहे हैं, इस वाले से, ये आ गया नीचे, एंगल ए से देख रहे हैं तो AB क्या बन गई, आधार बनी, क्योंकि इसको ऐसे पलट दिया। मान लो किसी को जरूरत थी इस तरीके जीना लगाने की, वो कह रहा ना हम तो इधर लगाएंगे, तो इसको पलट दिया तो ए से देखेंगे तो ए भी हमारा आधार हो गया और जो हमारा बीसी वो अब क्या बन गया, लंब। समझे? तो यानी हम एंगल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखना, एंगल लिख लो, एंगल ए के लिए, ठीक है, एंगल ए के लिए क्या है, जो हमारा ए बी है वो है हमारा आधार, आधार ये ए बी है आधार, और जो बी सी है वो क्या है, लंब। समझे? एंगल ए के लिए है, जो एंगल ए वाला है। ठीक, अब यहाँ एंगल सी है तो एंगल सी के लिए यहाँ लिख लो, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए जो हमारा ए बी है, ए बी देखो, ए बी तो ये इसके लिए क्या है, लंब है नहीं है, इसके लिए तो ये लंब है। और बीसी क्या है यहाँ पे, बीसी है आधार। समझे? आधार का मतलब जो न्यू पड़ी हुई है ये आधार है। समझे? और जो ये है ये हमारा क्या है, ये है लंब, और जो तिरछी अगर ऊंचाई ले जाए तो क्या है, कर्ण। यानी यहाँ पे मेन चीज है कि कर्ण तो फिक्स रहेगा, लेकिन अगर हम एंगल सी से देखेंगे तो बीसी आधार है, और अगर एंगल ए से देखेंगे तो ए भी आधार है। यानी ए बी ये आपस में चेंज कर लेते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठीक है, ये चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो कर्ण है वो फिक्स रहता है। समझ में? तो इसको नोट करो, इतना नोट करो। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, एक होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये राइट एंगल पे ही लागू होता है, यानी ये समकोण त्रिभुज पे ही लगता है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी ये कर्ण है। ठीक है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक, अब इसका जो प्रूफ है, यानी जो बताया गया है कि जो सबसे लंबी भुजा है, या ऐसे समझ लो हमें इस पॉइंट पे जाना है, तो चाहे यहाँ से यहाँ आए और फिर सीधे ऊपर चले जाए, या फिर हम सीधे सी से ए पे चले जाएं, तो इसके लिए क्या है, जो हमारा कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर हमारा होगा लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कर्ण कितना है, AC, AC हो जाएगा स्क्वायर AB का और प्लस BC का। ठीक है, तो यही है पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, क्योंकि कोई सवाल इसके बगैर लगेगा नहीं। समझ में आया? तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन क्लास, आज के लिए इतना ही। यानी क्या है, अगर त्रिकोणमिति का अर्थ समझे तो क्या है, जिसमें तीन कोणों का मान, यानी त्रिभुजों में कोण और एंगल है उसको मापना ही क्या है, हमारा त्रिकोणमिति है। और इसमें हमारा मेन क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लंबी वाली भुजा होगी उसको कर्ण कहेंगे, और जो 90 बना रहे वो लंब है, और जो BC है वो हमारा क्या है, आधार। बस बात ये है, यह एंगल C के लिए आधार है, एंगल C के लिए लंब। अगर एंगल ए के लिए देखेंगे तो हमारा BC लंब बन जाएगी और ये आधार। यानी अगर हम देखते हैं तो कर्ण हमारा फिक्स रहता है, एंगल के रेस्पेक्टिव में लंब और जो हमारे आधार है वो चेंज हो जाते हैं। अब इसमें यूज होगा पाइथागोरस प्रमेय, जो कि राइट एंगल पे लगता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, सबसे लंबी वाली भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें यूज होगा। थैंक यू।